हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो नेवी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया। आप लोग मॉक टेस्ट तो दे रहे होंगे, एग्जाम फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाकर मॉक टेस्ट दीजिए और यूट्यूब पे भी आपका मॉक टेस्ट चला प्रॉपर तरीके से, आप इसको भी कंटिन्यू करिए। ओके, अब हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि अभी फिलहाल जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस चीजों को कैसे सही करोगे, क्या क्या चीजें हमारे मन में चाहिए और एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे कंट्रोल करना है। जैसे टाइम मैनेजमेंट, आप बहुत पढ़ाई की, आपके पास नॉलेज तो लेकिन स्कोर नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप डिप्रेशन में चल रहे हो मतलब, और कुछ बच्चे ओवर एक्साइटेड ही चल रहे हैं। तो इन सब चीजों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सबसे पहला चीज आपसे अभी मैं बात करता हूँ इस सिचुएशन का, अभी आप जब यहाँ पे हो इस टारगेट। सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने स्कोर का टारगेट लेके चलना है। देखो, पेपर मान लीजिए एसएसआर की बात करेंगे 100 नंबर का, एमआर की बात करेंगे 50 नंबर का। तो ये नहीं कि एसएसआर में पूरा 100 का 100 टारगेट रख लिया और एमआर में 50 का 50 रख लिया। इतना हाई टारगेट नहीं अचीव होगा, ये आपको भी पता है। तो हमें टारगेट उतना ही बनाना होता है जितना अचीव हो जाए या उससे थोड़ा सा ज्यादा, ताकि ज्यादा टारगेट तक कम होकर तो भी आप वहां तक आ सकते हो। तो जो टारगेट बनाने का तरीका है, जो आपके पास नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है, खासकर हरियाणा राजस्थान, आप खूब ज्यादा लेके जाओगे तो 60 प्लस का टारगेट लेके चलो। मैक्सिमम जाओ तो 65, 80-90 भी नहीं ले जाना आपको टारगेट, इतना ज्यादा अचीव नहीं होता। ठीक है, इस चीज को थोड़ा रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। मैं नहीं करो, कोई नहीं पाता, पाने वाले बच्चे पाते, बट एन एवरेज स्टूडेंट की बात करें, बिल्कुल जो पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किए या दूसरा अटेम्प्ट है उनका, बिल्कुल नया नया है, तो उनके लिए कोई मतलब 100 नंबर 90 नंबर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी तैयारी किए हैं, एनडीए का भी किया, फिर नेवी का भी दे रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने 70-65 मैक्सिमम लेके चलेंगे, खासकर हरियाणा राजस्थान वाले। यूपी बिहार वाले 60। मैं बोला टारगेट, ये नहीं करो इतना आएगा, कट ऑफ तो आपका 40 के आसपास जाएगा, कट ऑफ आपका 40 के आसपास जाएगा, बट फिर भी आप लेके चलो 20 नंबर एक्स्ट्रा, 25 नंबर लेके चलते, ताकि निगेटिव हो जाए, छूट भी जाए टॉपिक, या टफ आ गया हमारे टॉपिक से क्वेश्चन जिसका आप तैयारी की हो, तो भी इतना बैलेंस होता है। ठीक है, तो टारगेट अपना थोड़ा सा एक मिनिमम रखना, बहुत हाई भी नहीं और बहुत मिनिमम भी नहीं। ठीक है, तो जो नॉर्थ का स्टूडेंट है, मैं बताइए आपको 65 या 60 प्लस रख लो आप। हरियाणा राजस्थान के बच्चे, यूपी बिहार वाले 55 प्लस रख लीजिए। ऐसे 5-5 का, मध्य प्रदेश हो गया, यूके हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन लोगों का थोड़ा सही जाता, जम्मू कश्मीर वगैरह थोड़ा कम ही जाता है। महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन लोगों का थोड़ा एवरेज जाता है। तमिलनाडु, गुजरात वगैरह का सबसे लोवेस्ट जाता है, जो कि 10 नंबर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी किया। और जो टारगेट रहे ना वो सब्जेक्ट वाइज रहे, ऐसा मत करना कि हर टोटल में से तो इतना पाई जाएंगे। क्यों सर? देखो, यहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये चीज तो क्लियर है, लेकिन फिर भी आपको टारगेट रखना पड़ेगा उन सभी सब्जेक्ट से जिनसे ज्यादा स्कोर हो सकते हैं वहां से ज्यादा रखिए, जहां से नहीं हो सकते वहां पे कम। ठीक है, जैसे जीके, जीके का पोर्शन है जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास जीके आ जाएगा और 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग आ जाएगा। अब 5 क्वेश्चन मान लीजिए रीजनिंग नहीं पढ़े, तो 20 में से, जीके में से अगर आप 15 लाओगे तो समझ लो आपका मजेदार चीज जाने वाला है, इससे कम में काम नहीं चल पाएगा। और रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। फिर अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बाद, तो हाई वेटेज आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश का 25 का 25 क्वेश्चन आता है और कम से कम 18 प्लस आपको करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो 25 में से आपको 18 करना ही पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। अभी मैं एसएसआर का बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ भी आपका 25 नंबर का आता है, कुछ नहीं तो कम से कम 15 नंबर तो पा ही सकते, 25 में से 10 छोड़ दो, और 15 भी नहीं तो कम से कम 13 नंबर तो पा सकते। देखो, जो रियलिटी मैं उसी पे लाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा मैथ का टीचर तो 25/25 फोड़ देना ना, वो रियलिटी क्या होता है, नहीं हो पाता। एग्जाम में बहुत सारी चीजें होती है, मैथमेटिक्स टफ बन जाता है, टफ से और टफेस्ट बन जाता है जब एक भी कैलकुलेशन थोड़ा सा मिसमैच होता है या एक भी क्वेश्चन गलत निकलता है ना, तो ये और डाउटफुल हो जाता है। फिर आते हैं लोग फिजिक्स को लेके, खासकर फिजिक्स को लेके आएंगे तो यहाँ पे भी लगभग 18-19 क्वेश्चन आपको फिजिक्स का मिलेगा। तो यहाँ पे भी 12-13 नंबर आप बिल्कुल आराम से पा सकते हो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इजी होता है मैथ के मुकाबले नेवी में। ठीक है, तो ये आपका स्कोर बना सकते हो। ये थोड़ा बहुत आप अपने सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग, जैसे मैथ स्ट्रांग है तो आप इसको 17 ले जा सकते हो, फिजिक्स स्ट्रांग है 15 ले जा सकते हो। तो इस तरीके से ये अप्स डाउन थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन इतना तो हमें टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना अचीवमेंट बच्चे करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, तो आपका आराम से 50-60 यही पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम आपको टारगेट रखना। अगर हम एमआर की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपका आता है। एक तो पूरा का पूरा जीके 25 नंबर का आ जाता है,
तो जीके में कम से कम 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा। याद रखेंगे एमआर वाले बच्चे, आप लोग का स्कोर भी ज्यादा जाता है और जीके ही आपका हाई स्कोर बढ़ाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पोर्शन आएगा जनरल साइंस वाला और एक आएगा आपका मैथ वाला। ठीक है, यही पोर्शन है। अब हाई स्कोर आपको जनरल साइंस से भी बढ़ाना पड़ेगा। लगभग मान लीजिएगा कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा जनरल साइंस आता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 13-14 नंबर के आसपास आ जाता है। तो फिर भी आपका 10 नंबर प्लस यहाँ पे लेके चलेंगे और कोशिश करना 10 नंबर प्लस मैथ में आ जाए, क्योंकि आपको टाइमिंग थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पे टाइमिंग का ज्यादा इशू था, क्योंकि आपको मैथ टेक्निकल पूरा 25 मिलता, फिजिक्स टेक्निकल 20 मिलता, तो ये दोनों टाइम खा लेते। यहाँ पे अरिथमेटिक मैथ फिर भी कम लेता टाइम इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप टारगेट रख सकते हो। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैथ बहुत वीक है, तो आप मैथ 8 लेते जाओ अपना टारगेट, अगर इतना आता है इस पोर्शन के हिसाब से, फिर यहाँ 12 कर लीजिए। इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। 40 नंबर तो आपको लेके चलना पड़ेगा एमआर का। ठीक है, 40 प्लस ही लेके चलना, उससे नीचे मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे पेपर का कट ऑफ ज्यादा जाता है। पेपर नॉर्मल होता है, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं होता है, तो 50 में से 40 प्लस ही लेके चलना, उसके नीचे सोचना भी मत, मैं पहले बता दूं। ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों का इशू होता है कि सर क्वेश्चन तो लग जाता है लेकिन पूरा टाइम ही खा जाता है, या पेपर खत्म हो जाता है फिर भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सारे इशू आता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। देखिए, टाइम मैनेजमेंट सभी सब्जेक्ट से नहीं होता प्रॉब्लम। आपका जीके से कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना? जीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कोई टाइम का इशू नहीं। इंग्लिश में कोई इशू नहीं। अगर मैं बात करूं एसएसआर की, और एमआर की बात करेंगे जनरल साइंस में, कोई इशू नहीं। अगर आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, सीधी सी बात है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कभी प्रॉब्लम करते नहीं। टाइम मैनेजमेंट में कौन आता है? मैथ आता है और फिजिक्स आता है। ठीक है, एमआर का मैथ कर सकते हैं, फिजिक्स ये आता है आपका। आपका फिजिक्स नहीं आता, आपने सिर्फ मैथ आता है। ये टाइम मैनेजमेंट करता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन होता है। तो कुछ चीजें अब यहाँ पे डिपेंड करती है, आपका प्रैक्टिस कितना स्ट्रांग है, आप कैलकुलेशन कितना तेज कर रहे हो। और सबसे बड़ा चीज होता है टाइम मैनेजमेंट में, कभी भी नॉलेज का उतना लेना देना नहीं होता। मतलब आपको खूब पता तो आपका टाइम कम लगेगा, ऐसा कतई नहीं है। टाइम मैनेजमेंट दो चीजों का खेल है। सबसे पहला चीज कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप कितना ऑप्शन से अप्रोच कर पा रहे हैं। खासकर मैं एसएसआर वालों की बात कर रहा हूं। एमआर में उसका थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ऑप्शन से बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। बट इनके मैथ फिजिक्स में आप ऑप्शन से कितना हेल्प लेके कर रहे हो, ये आपका टाइम सॉल्व करेगा। अब कोई क्वेश्चन आ गया यहां से यहां तक पूरा सॉल्व करने के लिए आ गया, आपको ऐसा लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है एक यूनिक सा, तो उसको उसी हिसाब से टिक करिए, है कि नहीं? तो पूरा नहीं सॉल्व किया जाता है। और ऐसा भी नहीं कि ये पूरे चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। आपका ट्रिग्नो हो गया, आपके पास 2D हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, ये सब है जो मेजर आपका और हाई वेटेज क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है। इवन कई बार मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट भी हेल्प कर देते हैं, बट बहुत नहीं करते। बट हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपके पास, 2D वेक्टर 3D, ये तो खूब हेल्प करते हैं। तो 5-6 नंबर तो यही से आते हैं और इनको ऑप्शन से हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे फिजिक्स में भी ऑप्शन से आप अप्रोच कर सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन करके कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बात समझ में? ये टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा हेल्प करेगा। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू आता है कि आप सभी क्वेश्चन को ट्राई करने चले जाते हैं। आप सभी को सोचते हैं मैं सारा कुछ सॉल्व कर दूंगा, मुझसे कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको मैं पहले दिन तक बताऊं, आपके एग्जाम तक अगर आपसे सिर्फ 15 चैप्टर स्ट्रॉन्ग तैयार हुए ना, 15 के साथ जाओ, लेकिन हो जाएगा सिलेक्शन। अभी मत सोचो 15 हो गया तो 10 और ही कर लेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं। कहना क्या चाह रहा, देखो यहाँ पे मेन इशू आता है कि जब क्वेश्चन हमें दिखता ना, तो हमें लगता है हमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी 25 के 25 आ रहा है, और उस चक्कर में 25 के 25 मैथ के चक्कर में ना फिजिक्स हो पाएगा ना इंग्लिश हो पाएगा, कुछ भी नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन छोड़ने की जो क्वालिटी है ना, वो आपके पास होनी चाहिए। अब डाउट ये आता है, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं कि क्वेश्चन कैसे छोड़ेंगे सर। देखो, क्वेश्चन सबसे पहली चीज आपको एग्जाम में वही लगाना है जो आप पहले से लगा के आए। समझ में आई? पहले से लगा के आए। जैसे आपके सामने ना क्वेश्चन आएगा, कोई भी मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा, समित संख्या का, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं लेकिन कभी लगाया नहीं, तो अभी आप उसको होल्ड कर दो कि नहीं करूंगा। मतलब नया क्वेश्चन देखते उसको होल्ड पर रख दो, आपको नहीं ट्राई करना है। क्योंकि आपके एग्जाम में जाने से पहले पहले तक मैं अपना बता दूं, कम से कम 15 मॉक टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे करवा रहे हैं। 15 गुणे 25 कर लीजिए, कितने क्वेश्चन बन गए? या चलिए 15 सेट कह दीजिएगा, और लगभग आपके पास 24 सेट हमारा ये हो जाएगा। मतलब 15 और 24 कितना हो गया? 29 हो गया, नहीं यार 39 हो गया ना, हाँ 39 हो गया, 35 ले लीजिए।
35 मॉक टेस्ट आपको हम करवा के भेज रहे हैं। उसके सिवा वन शॉट, डीपीपी, पीडीएफ सब कुछ दिया हुआ है। चलो पीडीएफ डीपीपी हटा दो, वन शॉट तो देखे हो, नहीं देखे हो तो देख लेना। मैराथन लगाया गया, आपके पास मॉक टेस्ट है, तो आपके पास इतने क्वेश्चन है ना कि आप उनको अगर करके जाओगे, पूरे कंप्लीट रिवीजन करके जाओगे, तो आपको सारे क्वेश्चन देखे हुए लगेंगे। और जो क्वेश्चन देखे हुए लगेंगे उसी को सॉल्व करना है, नए क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करना। ये तरीका होता है। 25 में से आपको 5 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे और जो आपको बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे एक होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आपको लगेगा वही क्वेश्चन, देखने में जो कि इजी लगता है और लाइफ टाइम लेता खूब अच्छा खासा। तो आपको उन क्वेश्चन से बच के रहना, जो आप ट्राई किए आप सिर्फ वही करना, बाकी नए क्वेश्चन को बाद में कर लेना जब टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो ये चीज स्ट्रेटेजी होती है टाइम मैनेजमेंट का, जो मैं फील किया, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, इजी क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो आप पहले क्यों वही। अब एनडीए वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन आता है, तो नया ही ट्राई करते हैं। ठीक है, स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, इसको लेके बड़ा परेशानी है कि सर स्कोर कैसे बढ़ेगा हमारा, स्कोर नॉलेज तो है सब कुछ। तो देखो एक तरीके से आप इसी से हेल्प ले लीजिए टाइम मैनेजमेंट से, कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, यानी ज्यादा क्वेश्चन आप कम टाइम में कवर कर ले रहे हो, इसका मतलब आपका स्कोर बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ा रोल होता है इसमें ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका। अगर स्कोर की प्रॉब्लम आपकी जीके में आ रही है, इसका मतलब आप टॉपिक वाइज बहुत वीक है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट लिए और मैराथन लिए। तो सबसे पहला चीज टॉपिक वाइज आप रिवीजन करेंगे। और जीके की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं कि जीके को बिना रिवाइज के मत जाना, सिर्फ मॉक टेस्ट मैराथन से काम नहीं चलेगा, अपने नोट्स को रिवाइज करना। बार बार बोलो, नोट्स से एकदम बिल्कुल डिट्टो मैच करेगा आपके नोट्स से क्वेश्चन, याद रखना है चीज। तो नोट्स जरूर पढ़ के जाना, जरूर मतलब जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, और मैराथन अगर देख लोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बात आता है डिप्रेशन में, कुछ बच्चे चले गए अभी फिलहाल चल रहे परेशानी में कि कैसे करे क्या करे, और उनको लगता है कि मैं सारी मैराथन देख लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, मैं कई बार ये चीज बोला हूं, कोई भी क्लासेस हो तो सभी के लिए बेस्ट नहीं हो सकती। वो आपको देखना पड़ेगा कि उस चैप्टर में आप कितने स्ट्रांग हो। मान लीजिए मैंने लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री का मैराथन, आपको लगता है आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो आपको नहीं देखने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत जिनको लगता है थोड़ा सा वीक है, देखूंगा तो मजा आ जाएगा। और उनको भी नहीं देखना जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही नहीं, वो छोड़ ही दे फिर, है ना। गलत चीज नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत, दूसरे चैप्टर स्ट्रांग कर लेना। तो आपको ये डिसाइड करना आपको कौन सी क्लास देखनी, कौन सी नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि इस वक्त सिर्फ क्लास से सिलेक्शन नहीं होता है, आप अपने नोट्स को कितना रिवाइज करो, कितना प्रैक्टिस करो, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बात को समझना, सीरियसनेस को समझना। क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके रिविजन होगा, नोट्स से होगा, आपके सेल्फ प्रैक्टिस होगा, ये चीज याद रखना। ओके, तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन एक तो यही मेरे को देखने को मिलता है। ओके, दूसरा, कई बार मॉक टेस्ट देते हैं या क्लास में कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं दूसरे बच्चे खूब जवाब दे रहे हैं, हम तो दे ही नहीं पा रहे, अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या। देखो उसमें सभी टाइप के बच्चे हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे उनको अंदाजा भी लगाते हैं, कुछ लोगों को पहले से कुछ पता रहता है, देख कर आते कंटेंट वगैरह, तो उनको हेल्प मिल जाता है उससे। अगर आप वही काम करके हो, आप पहले कोई भी चैप्टर होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो आप उसको ना क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार पढ़ लो, आपका खुद ही 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और किसी के कमेंट से, किसी के स्कोर से आपको परेशानी हो ना कि उसका स्कोर तो 50 प्लस आ रहा है, मेरा तो 25 ही पे टकरा है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। क्योंकि हो सकता है वो पहले बंदा 1-2 बार दे चुका हो अटेम्प्ट, उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पता हो, उसको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता हो, वो प्रैक्टिस करके अच्छे से आया हो। आप पहला अटेम्प्ट हो, आपका दूसरा अटेम्प्ट आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यू रखना सोर्स को, ताकि एग्जाम तक आप भी उसी लेवल पे पहुंच जाओ। अगर आप आज ही छोड़ दोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। और सबसे बड़ी कमी ये होती है कि डिप्रेशन में क्या करते हैं बच्चे, स्विच करते हैं। जैसे कि इस टीचर से पढ़ रहे थे, 2 दिन बाद अरे यार यहाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, दूसरे टीचर से, वहां थोड़ा इजी मिला, यार यहाँ मजा आ रहा है, कुछ दिन बाद यार ज्यादा इजी लग रहा, फिर चलते टफ वाले पे। ये नहीं करना, आपको किसी एक टीचर को पकड़ना। क्यों? क्योंकि कोई भी एक टीचर आपको पूरा 100% कवर कराता है। उसके जो मॉक टेस्ट होते टीचर के, मैराथन होते, उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है। तो आप क्या करते हो, मान लो हार्ड वाला क्वेश्चन कोई टीचर करा रहा है, आप उसको छोड़ दिए कि दूसरे का इजी करेंगे, तो उसका इजी अभी आने वाला था, आपने वो देखा ही नहीं, ये इजी करा रहा तो हार्ड आने वाला था। तो वो प्लानिंग सबकी होती है कि सभी लेवल के, मल्टीपल लेवल के क्वेश्चन हमें कराने हैं। अब आप लोग जब स्विच करने लगते हो ना, तो थोड़ा यहाँ पढ़ते, थोड़ा यहाँ, तो सेम ही टॉपिक हर जगह पढ़ते रहते, बाकी छूट जाता है आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को संभाला। डिप्रेशन में भी जा रहा हो तो रेस्ट करो थोड़ा सा, लेकिन कंटिन्यू रखना पढ़ाई को, छोड़ना मत अभी फिलहाल। ओके, नींद भले कम कर लेना। फिर आएगा ओवर एक्साइटमेंट। अब जैसे कि देख रहे क्लास में बहुत सारे बच्चों का 25 आ रहा है, मेरा 50 आ रहा है, बिल्कुल खुशी से सीना चौड़ा करके चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है आपका लक भी साथ दे रहा हो और आपको
मॉक टेस्ट में या क्लास में वही क्वेश्चन देख रहे हो जो कि आप जस्ट पढ़ के आओ या 1-2 दिन पहले पढ़े, इस वजह से आपका स्कोर बढ़ गया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, फिर वहां पे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना, अगर आपका 50 भी आ रहा है तो आप उसको 10 नंबर कम ही लेके चलो, यार मेरा तो 40 ही आ रहा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन क्या है मेरे एकदम डिट्टो मैच कर गए जो मैं भी पढ़ा था, तो उनको साइड कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये तरीका आपको करना होगा अभी तक फिलहाल अभी तैयारी को लेके, और एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको इसमें बहुत कुछ मैंने हेल्प करने की कोशिश की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था 2 चीज, क्वेश्चन को छोड़ना। क्वेश्चन को सबको छोड़ देते, सिर्फ वही क्वेश्चन ट्राई करते जिसको लगता है कि आप कर क्या है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन अगर 4 स्टेप से ज्यादा टाइम ले रहा, 3 स्टेप से 4 स्टेप से ज्यादा, तो आप उसको मत करना। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर प्रॉब्लम में चलते हैं। क्या होता है, एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसको सॉल्व किए 3-4 लाइन किए सॉल्व, फिर भी आंसर नहीं आया, उनको लगता है इतना मेहनत कर ही चुका हूं और कर लेता हूं क्या पता आई जाए, तो और के चक्कर में और दूसरा इजी क्वेश्चन आपका छूट गया। क्योंकि जब आप पूरा क्वेश्चन देखते हो ना, जब एग्जाम देकर आप आओगे, एनालिसिस देखोगे हमारा, तो एनालिसिस में देखोगे यार ये इतना इजी क्वेश्चन आता है, इतना इजी आता है यार, अरे यार ये तो छूट गए, तो बहुत इजी था। ये तकलीफ होती है क्योंकि आप टफ क्वेश्चन के कैलकुलेशन में लग गए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को संभालेंगे, बस बाकी स्मूथली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैराथन की, रिवीजन की, मॉक टेस्ट की, हर एक चीज आपको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप आराम से पढ़िए, सीरियस से हो जाइए। थोड़ा सा वापस से बता दें, जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ, नया चैप्टर मत पढ़ना, मतलब मत पढ़ना, आपको 1% हेल्प नहीं करेगा, नुकसान दे देगा जरूर और जरूर। ठीक है, बात समझ में? जितना आप पढ़ो उसका रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, और डेली बेसिस पे रिवीजन करो। बात समझ में? डेली आप टाइम निकालो कि आधा घंटा मुझे मैथ का नोट्स रिवाइज करना है, 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर निपट जाएंगे आधे घंटे के अंदर, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। जीके आप डेली टाइम दो कि ये टॉपिक मुझे रिवीजन करना है, एक हफ्ते का 5 दिन का शेड्यूल बना लिया कि इतना इसमें रिवीजन करना है, इतना इसमें करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। बाकी आप देखिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा सब कुछ। कोई और डाउट है आपका एग्जामिनेशन हॉल को लेके, आपको अपने पर्सनल रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप सभी लोग कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट किया जाए। ओके, फिलहाल आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मॉक टेस्ट मत छोड़ना कोई, और वीकेंड पे सैटरडे संडे मैराथन आ रहा है उसको भी मत छोड़ना। ओके, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।